हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जय राम जी की जय श्री कृष्णा। देखिए, रोज रोज मैं कहता रहा हूं आपको कि जो आपको काम बताया जाए उसको प्रॉपर कंप्लीट करने की कोशिश करें। अगर टाइम टू टाइम आप कवर नहीं करोगे तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके काम का लोड बढ़ता चला जाएगा, और काम का लोड बढ़ेगा और उसके बाद आपको समझ में आना बंद हो जाएगा, देखना भी बंद कर दोगे आप लोग। इसलिए मैं आपको बहुत प्यार से समझा रहा हूं, जो भी आपको काम बताया जाए उसको कंप्लीट करें। अगर टाइम पर काम कंप्लीट नहीं करेंगे तो फिर परेशानी आएगी। पहले सबसे पहले तो वही काम करें। अभी बहुत ज्यादा काम भी नहीं दिया जा रहा आपको अभी समय, क्योंकि सबसे पहला काम यह है कि जो आपको बोर्ड पर करवाया गया काम है सबसे पहले तो वही दोबारा कर लो आप। पहली बात तो वही है, वो जो काम आपको बोर्ड पर करवाया गया उसी को एक बार वापस से कर लीजिए। अगर वो वापस से नहीं करोगे तो फिर परेशानी आएगी आपको, ठीक है, क्योंकि आपको वो चीज समझ नहीं होगी, ध्यान देनी पड़ेगी आपको। चलो, तो अब हम थोड़ा सा सूत्रों से आगे निकलते हैं, थोड़ा सा समीकरणों के बारे में बात करें। हालांकि समीकरण के बारे में खूब पढ़ रहे थे प्रैक्टिकली, लेकिन नाम लेकर के भी कुछ चर्चाएं करना जरूरी होती है, तो बात करते हैं। ध्यान से सुनिए एक बार। सबसे पहली बात तो ये समीकरण होता क्या है। समीकरण, इक्वेशन। देखिए, समीकरण जो तराजू देखा है आपने, बस वो तराजू है, ठीक है। वो कहता है दोनों साइड में बराबर रखना है, दोनों साइड में वाट बराबर रखना है। अगर मान लीजिए यहां 2 किलो और 3 किलो 5 किलो रख दिया आपने इधर, तो इधर 5 किलो वस्तु रखी जाएगी। अगर थोड़ा बहुत भी कम ज्यादा हो गया तो फिर ये कहेगा कि भाई गलत हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए इधर आपका मन है कि यार 7 किलो रखा जाए, तो इधर भी 7 किलो वस्तु रखनी पड़ेगी, तभी बैलेंस बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, ठीक है। अगर आपका मन हो गया कि भाई साहब ये 2 + 3 था 5 था, अगर इसको 4 गुणा करें तो इसको भी 4 गुणा करो तब भी बराबर होगा, ठीक है। 2 और 3 5 चौक 20, ये भी 5 चौक 20। अगर मान लीजिए आपका मन है कि इसमें 4 घटाया जाए, तो आप इसमें भी 4 ही घटाइए, 5 था ना इधर, 4 घटाइए, तो 2 और 3 5, 5 में 4 जाएगा 1, 5 में 4 जाएगा 1। अगर मान लीजिए, अच्छा, अगर मान लो आपने सोच लिया कि इसमें 5 का भाग दिया जाए, तो इसमें भी 5 का भाग दो आप। ध्यान देना, भाग देने का मतलब इसमें भी लग गया, इसमें दोनों में लग गया, दोनों में भाग लगा है, 2 में भी लगा है और 3 में भी लगा है। समझ गए बात को। तो 2 और 3 5, 5 में 5 का भाग दिया 1, यहां भी 5 में 5 का भाग दिया 1। कोई कहे जी दोनों में अलग अलग देते तो एक में 2/5 आता, दूसरे में 3/5 आता। 2/5 और 3/5 कितना हो गया, 5/5। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। गुणा में भी दोनों ही है, ध्यान रखना। 5 2 और 3 5 हुआ, 5 को 4 से गुणा किया 20। आप दोनों को अलग अलग करते तो 2 चौक 8 होता और 4 3 12 होता, 12 और 8 20 हो जाता। समझ गए बात को। लेकिन ध्यान रखना, समझिए बात, कुछ खतरों के खिलाड़ी भी होते हैं, वो गड़बड़ कर जाते हैं। देखिए, प्रैक्टिकली बातें बता रहा हूं एकदम से, ठीक है। आपके रोम रोम में रम जानी चाहिए, बस सीधी सी सिंपल सी बात है। अगर आप 6 जोड़ने, तो कुछ खतरों के खिलाड़ी क्या करते थे, इसमें भी 6 जोड़ दिया, इसमें भी 6 जोड़ दिया और इसमें जोड़ दिया। जमानती नहीं होगी भाई साहब, ध्यान रखना। क्यों, कुछ कहते हैं कि साहब आपने इसको भी गुणा किया 4 से, इसको भी गुणा किया, इस 5 का भाग इसमें भी दिया और इसमें भी दिया, तो इसमें क्या दिखाता रही है 6, मैं इसमें भी जोड़ूंगा, इसमें जोड़ूंगा, इसमें भी जोड़ूंगा। आप देखो देखे सही है क्या, 6 और 2 8, 3 और 6 9, तो ये तो 8 9 17 हो गया, जबकि ये तो 11 ही है, ठीक है। तो कहने का मतलब 2 + 3 है, तो 6 एक ही जगह जुड़ेगा, इधर भी एक ही जुड़ेगा, तो 11 हो जाएगा। तो अगर जोड़ने या घटाने की कंडीशन तो एक बार ही करना है, ठीक है। अब क्यों एक बार ही, क्यों, अलजेब्रा के पहले दिन जो पढ़ाई थी वो बात याद रखिए, पूरी बात समझ में आ जाएगी। गुणा प्रत्येक पद से गुणा होता है, गुणा है प्रत्येक पद से गुणा होगा, ठीक है। लेकिन जोड़ और बाकी एक से होकर के काम चल जाता है, ठीक है। इकाई वाले में इकाई वाला, दाई वाले में दाई वाला, सैकड़े वाले में सैकड़े वाला, ठीक है। तो ये चीजों का पता होना जरूरी है, ठीक है। हाँ, कई बार क्या आएगा कि जैसे मान लीजिए आपके पास ये इक्वेशन आ गई,
x प्लस 1/x बराबर मान लो 10 है, कहीं पर जरूरत पड़ गई इसमें 3 जोड़े, तो इधर 3 जोड़े तो इधर भी 3 जोड़ेंगे। अब आप कहोगे इसमें क्यों नहीं जोड़ा, ऐसे प्रश्न कर लेते हैं, इसलिए बात बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। हाँ, गुणा करोगे तो सब हो जाएंगे, भाग करोगे तो सब हो जाएंगे, लेकिन जोड़ बाकी एक जगह कर सकते हो, चाहे यहां लिख दो चाहे यहां लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। वो तराजू से मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। अच्छा चलो आगे देखिए और समझिए बात। सबसे पहले तो आता है सरल समीकरण। सिंपल इक्वेशन, ज्यादा माथापच्ची में नहीं जाएंगे, केवल अपने को कंसेप्ट समझना है इसका। सरल समीकरण, जो सरल हो नाम से ही पता लग रहा है, जो समीकरण सरल हो, यानी जिसमें अज्ञात राशि भी एक हो, ध्यान रखना, जिसमें अज्ञात राशि भी एक हो और उसकी घात भी एक हो, अज्ञात राशि भी एक और उसकी घात भी एक ही हो, ठीक है, तो सरल समीकरण होता है। जैसे 5x + 4 = 8 है, 3x + 10 2x + 7, ठीक है, ये सरल समीकरण हो गया, ठीक है। अज्ञात राशि दो मत सोचना, एक ही है, और उसके इसके भी घात एक है, इसके भी एक है, इसमें भी एक है, ठीक है, तो ये तो हो गए सरल समीकरण, ठीक है। अच्छा आप सुन लीजिए, ध्यान से देखिए, वैसे प्लस की संख्या इधर आकर किसकी हो जाएगी, माइनस की, तो 5x = 8 में 4 जाएगा 4, x बराबर हो जाएगा 5 गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, तो आ जाएगा 4/5, कितना हो जाएगा 4/5। थोड़ा सा और सुनिए, ध्यान से देखिए, बात को क्लियर समझिए। 5x + 4 = 8। आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो, जो मैंने पिछली कक्षाओं में भी बोली आपको, कि भाई साहब आप बराबर में 8 दे रखा है, इसका मतलब ये पूरा मिलाकर 8 है, 8 में से कितना है 4, इसका मतलब ये भी 4 होना चाहिए। अब ये 4 कैसे होगा, आप कहोगे यहाँ पर तो 5 है, तो ये 5 हटना चाहिए, 4 रहना चाहिए, तो 4 लगा दिया है, 5 हटना चाहिए, इसलिए बटे में 5 लगा दिया, तो इसका x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/5। सोचना शुरू करिए, अपने आप चीजें क्लियर पता लग जाएगी। देखो ध्यान दीजिए, ये इधर आ जाएगा, ठीक, अच्छा, और ये इधर आ जाएगा, तो 3x में 2x जाएगा, 1x, या चलो लिख देता हूं 3x - 2x, 7 तो है ही, 10 प्लस का इधर आकर क्या होगा माइनस का, ठीक है, क्लियर है बात। अच्छा अब सुनो, ध्यान दीजिए, 3x में 2x जाएगा, क्या बचेगा 1x, ठीक है। अच्छा और इसमें क्या हो जाएगा, 7 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा। कुछ अगर ये कहें कि भाई इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं, क्या दिक्कत आ रही है, थोड़ा सोचिए, प्यार से सोचना है, लेकिन नफरत नहीं दिखानी है, नफरत से काम नहीं होते। पहले तो x को कंपेयर कर लो, इधर 3x है, इधर 1x है, कहां एक्स्ट्रा, कितना एक्स्ट्रा है, 1x एक्स्ट्रा इस साइड में, ठीक है, और ये 7 है, ये 10 है, कहां एक्स्ट्रा है, इधर एक्स्ट्रा है, कितना एक्स्ट्रा है 3 एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा ले लिया, इसका इधर तो कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा है, भाई एक्स्ट्रा था वो ले लिया, इसका इधर 0 बचा है, बस ये सोच लो बात, x + 3 = 0, तो x की वैल्यू -3 आ जाएगी, ठीक है। आदत डालोगे वैसे आदत पड़ती चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा प्यार से सोचना है, आराम से सोचना है, तसल्ली से सोचना है, ठीक है। अच्छा तो ये तो आ गया आपका सरल समीकरण। अच्छा अब आगे देखते हैं, ध्यान दीजिए, अब एक शब्द है रेखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन। देखो जिस समीकरण की अज्ञात राशि की जो घात हो 1 हो, जिस समीकरण की अज्ञात राशि की घात कितनी हो 1 हो, वो सरल समीकरण होता है, सॉरी रेखिक समीकरण होता है। आप कहोगे सरल में भी यही बात बताई थी, सरल में एक कंडीशन बताई थी मैंने आपको, क्या बताई थी, सरल समीकरण में आपको कंडीशन ये बताई थी कि जिस समीकरण में अज्ञात राशि भी 1 ही हो, उसकी घात भी क्या हो 1। रेखिक समीकरण में क्या है, रेखिक समीकरण में अज्ञात राशियों की संख्या 1 से ज्यादा हो सकती है, क्लियर है बात। हाँ
एक से ज्यादा हो सकती है, 1 2 3 10 20 50 कितने भी, लेकिन x की घात जो है ज्ञात राशि घात हो क्या होगी, 1 होगी। क्लियर है बात। अच्छा, एक शब्द का मैंने बार बार अज्ञात और ज्ञात आपके समझने के हिसाब से मैं सब बोल रहा हूँ। मैथमेटिकल शब्द जो है 2 प्रकार की राशियां हैं, क्योंकि उनको भी अब यूज करना पड़ेगा। समझाना अलग बात है, लेकिन मैथमेटिकल राशियों का भी पता होना चाहिए नाम, चर और अचर। ठीक है, अंग्रेजी में वेरिएबल और कांस्टेंट। चर मतलब चलने वाला, चलता रहे। ठीक है, एचर जो न चलने वाला, एकदम फिक्स स्थाई। 5 है तो 5 ही रहेगा, 10 है तो 10 ही रहेगा, चाहे आप उसको लंदन ले जाओ 10 की वैल्यू 10 ही रहेगी। लेकिन एक्स की वैल्यू कितनी रहती है जानते हो क्या आप? वाई की वैल्यू जानते हो क्या कितनी रहती है? जेड की वैल्यू जानते हो क्या कितनी रहती है? ठीक है, सिचुएशन पर डिपेंड करेगी, कभी 10 कभी 50 कभी 100 कभी करोड़ कभी अरब। तो कहने का मतलब ये तो वेरिएबल्स, चर राशि है। ठीक है, हाँ, क्योंकि मैं अभी तक ज्ञात और अज्ञात एकदम सीधे शब्दों का यूज कर रहा था, धीरे धीरे मैथमेटिकल शब्दों का भी यूज करना पड़ेगा मेरे को। अंग्रेजी वर्ड कांस्टेंट और वेरिएबल हो गए, तो ये तो हो गए कांस्टेंट और ये हो गए वेरिएबल्स। ठीक है, अच्छा, मैथमेटिक्स में एलजेब्रा में जो है वो कांस्टेंट है, एबीसी को भी कांस्टेंट मान लेते हैं। हालांकि एबीसी कांस्टेंट नहीं है, लेकिन जब अर्थमेटिक को भी एलजेब्रा के फॉर्म में अगर पढ़ा जाए, अर्थमेटिक को भी एलजेब्रा के फॉर्म में पढ़ा जाए, तो एबीसी को तो बोलते हैं कांस्टेंट और इनको बोलते हैं वेरिएबल्स। क्लियर है? तो हालांकि इसकी वैल्यू पता नहीं अपने को, क्लियर है बात, लेकिन जहां पर कोई फॉर्मूला लिखा हुआ है, जहां पर कोई स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है, वहां पर एक्स वाई जेड आए, उसका मतलब है कि वो वेरिएबल्स की बात को डिनोट कर रहा है वो, और एबीसी आए वो कांस्टेंट को डिनोट करता है। ठीक है, एल्जेब्रिकल फॉर्म में। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं और ध्यान दीजिए। अब इसमें अज्ञात राशियों की संख्या है वो 1 से ज्यादा भी हो सकती है। अच्छा, एक बात देखिए, ध्यान से सुनिए बात को। अभी एक एग्जांपल लिया था हमने, वापस ले लेते हैं। जैसे 5x + 7, 9x - 11, ऐसी कोई संख्या हमने ले ली है। तो देखो, सुनो बात को, ध्यान दीजिए। पहले तो इसको ले आते हैं इधर, इसको उधर ले जाएंगे। तो 5x में 9x जाएगा, माइनस का 4x, 7 प्लस का इधर आकर माइनस का होगा, तो 11 - 7 माइनस का 18 होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 9 18, तो 2x की वैल्यू 9 आ गई। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/2। ठीक है, अच्छा, तो ये तो था सरल समीकरण। सरल भी बोल सकते हो इसको, रेखिक भी बोल सकते हो। रेखिक भी है और सरल भी है। क्यों सरल? तो इसलिए कि अज्ञात राशि भी एक ही है, उसकी घात भी एक ही है। और रेखिक इसलिए कि रेखिक की कंडीशन एक ही है कि एक घात अज्ञात राशि की तो है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, हाँ, इसमें एक बात और नजर में आई हो, मैं बता दूं आपको। जनरली हम लोग ऐसे कर देते, 3x बराबर -3x बराबर -15 है मान लो, तो मैं कह देता हूं माइनस से माइनस कट जाएगा, ऐसे ही कहते हैं। अच्छा, तो देखो, दरअसल इनके चिन्ह बदले जाते हैं। क्या हो जाता है? चिन्ह बदलते हैं। तो चिन्ह बदलते हैं तो -3x बराबर -15, तो चिन्ह बदलोगे तो ये तो प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ठीक है, उन चीजों का कई बार एहसास नहीं होता, उन चीजों को, उनके बारे में बोल रहा हूं, ध्यान दीजिए। हालांकि वो समीकरण नहीं है। जैसे अगर ये बोलता क्योंकि बराबर का तो उल्टा भी बराबर ही होता है। ठीक है, लेकिन यहां देखना, -3x बड़ा है -15 से, -3x बड़ा है किससे? तो चिन्ह बदलेंगे, तो माइनस तो किसमें बदलेगा? प्लस में। बड़ा बदलेगा छोटे में, माइनस बदलेगा प्लस में। ये ध्यान रखना, ये गड़बड़ हो जाती है कई जगह पर। ठीक है, क्लियर है बात? ये बात समझने की, उसको थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, अच्छा, एक बात और पूछना चाह रहा हूं, वो आपको हालांकि बता दी है मैंने, लेकिन और प्रैक्टिकली तो यूज किया हमने काफी ज्यादा समीकरणों को। ठीक है, लेकिन अब उनको गहराई से कई बातें और करनी है, क्योंकि प्रैक्टिकल बात करते करते कुछ चीजें रह जाती हैं। ठीक है, तो उनके बारे में बात करेंगे। x + y बराबर 10 है मान लो आपको, तो मैं आपको पूछूं भाई साहब x की वैल्यू बताओ और y की वैल्यू बताओ। तो x की वैल्यू भी बताओ और y की बताओ। आप कहोगे साहब 6 4, कोई कहेगा 5 5, कोई कहेगा 7 3, कोई कहेगा 9 1, बहुत सारी वैल्यू बता दोगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको ये बोल दूं कि x - y बराबर 6 है, अब आपकी वैल्यू फिक्स हो जाएंगी।
अब आपकी वैल्यू फिक्स हो जाएंगी 8 और 2। कैसे आई क्यों आई मैं बता दूंगा आपको, वैसे आंसर ही बताया मैंने तो। 8 और 2 10, घटाने पर कितना आ गया 6। दरअसल बात बता दूं आपको, 2 अज्ञात राशि है तो उनको सोल्व करने के लिए 2 समीकरण चाहिए। 5 अज्ञात राशि है तो उनको सोल्व करने के लिए 5 समीकरण चाहिए। 6 अज्ञात राशि है तो समीकरण करने के लिए सोल्व करने के लिए 6 समीकरण चाहिए। 50 अज्ञात राशि है तो उनको सोल्व करने के लिए 50 समीकरण चाहिए। 1 करोड़ अज्ञात राशि है तो उनको सोल्व करने के लिए 1 करोड़ इक्वेशन चाहिए। ठीक है, तभी उसको सोल्व कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं, समझते हैं इनको सोल्व करेंगे कैसे, क्या तरीका है उनका, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अच्छा तो देखो अब इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे ये हम चर्चा करते हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात तो यह है कि जो आपको कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी अज्ञात राशि आपको दे दी, सबसे पहली बात है जैसे एक्स भी दे दिया, वाई भी दे दिया, उसका जेड भी दे दिया, लेकिन एक समीकरण केवल एक बार में एक ही अज्ञात राशि का मान ज्ञात कर सकता है, 2 का 3 का 5 का नहीं कर सकता। क्लियर है बात? तो जो बाकी की अज्ञात राशि उनको हटाना है। क्लियर है बात? अब हटाना है कैसे वो आप पर डिपेंड है। ठीक है, अब आप कैसे हटाना चाहते हो, ठीक है, लीगल तरीके से हटाना है, इलीगल तरीके से नहीं हटाना। जाओ हटा दिया, लो जी मिटा दिया साहब, 5x + 6y + बराबर 10 है तो ये लो साहब हटा दिया x को। ऐसे नहीं हटाना है, लीगल तरीके से। ठीक है, हाँ इलीगल तरीके से नहीं हटाना है। तो देखो समझिए बात को, जैसे 2 समीकरण आपको दे दिए, 2x + 3y = 2, 5x - 2y = 24, ये आपको समीकरण दे रखे हैं। ठीक है, अब इसमें आपको x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है, x की भी वैल्यू ज्ञात करनी है और y की वैल्यू भी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आपको एक बात बताइए अभी कि आप दोनों की वैल्यू को एक साथ नहीं रख सकते, या तो आप x को हटा दो या y को हटा दो, या तो आप x को हटा दीजिए या फिर क्या करेंगे y को हटा दो। ठीक है, x को हटाओगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, y को हटाओगे तो x की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आपके पास x और y है। ठीक है, अच्छा अब बात है येन केन प्रकारेण, आप कैसे भी इसको हटाइए, लीगल तरीके से हटाना, इलीगल तरीके से नहीं हटा सकते आप। तो सीधी सी बात है भाई, या तो जोड़ करके हटाओगे, घटा करके हटाओ, या गुणा करके हटाओ, या भाग करके हटाओ। पहली बात ये हटने का मतलब काटना है, कटेंगी कब, जब संख्याएं समान हो तभी पूरी तरह खत्म होंगी। अगर छोटी बड़ी रहेगी तो पूरी तरह खत्म नहीं होंगी। ठीक है, थोड़ा बहुत अंश उसका बच जाएगा। ठीक है, और हम नहीं चाहते बचे, तो इसलिए अगर आप x को काटना चाहते हो तो x के कोफिशिएंट सेम कर दो, y को काटना चाहते हो तो y के कोफिशिएंट सेम कर दो। क्लियर है बात? तो अगर आप x को काटना चाहते हो तो ये इसके कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट 5 है, तो 2 वाले को 5 से गुणा करेंगे, 5 वाले को 2 से गुणा करेंगे। अगर आप चाहते हो y वाले को काटे तो 3 वाले को 2 से, 2 वाले को 3 से। हो गई बात क्लियर? अच्छा आगे सुनिए बात को, ध्यान दीजिए। तो 3 वाले को गुणा करेंगे 2 से, 2 वाले को गुणा करेंगे 3 से, 3 वाले को 2 से गुणा करेंगे, 2 वाले को 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, क्लियर है बात? बराबर हो जाएगा। किसको काटने के लिए बोला है मैंने? y को। ठीक है, आपका मन हो तो x को कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार से कोई नाराज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको। तो देखो जी समझिए बात को, तो पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीपल और दूसरी को 3 से करो। 2 से गुणा करें तो ये नहीं कि इसी को कर दो, आप इक्वेशन पूरी को गुणा करना है। इसको 2 से गुणा करोगे 2 दूनी 4, इसको 2 से गुणा करोगे 6, इसको 2 से गुणा करो 4, इसको 3 से गुणा करो 5 3 15, इसको 3 से गुणा 2 3 6, इसको 3 से गुणा करो 72। ठीक है, अच्छा अब देखो ये कटेगा कैसे वो डिसाइड आपको करना है। अगर जोड़ने पर कट रहा है तो जोड़ दो, घटाने पर कट रहा है तो घटा दो। तो जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, प्लस का और माइनस का काटना ही था आपने को। 4x और 15x 4x और 15x हो गया 19x, बराबर हो गया 72 और 4 76। 19x की वैल्यू आ गई 76, 19 से कम 19, 19 चौक 76। x की वैल्यू बताइए कितनी आ गई? 4। x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 4। ठीक है, अच्छा आपके पास ये तीसरी इक्वेशन है, ये चौथी इक्वेशन है। ध्यान रखना इन 4 इक्वेशन में मर्जी आए उसमें आप x की वैल्यू रख दो, y की आ जाएगी, जो मर्जी आए उसमें। ठीक है, हाँ जैसे मैं पहली में रख रहा हूं, तो पहला है 2x + 3y = 2, x की वैल्यू है 4, तो x इस जगह पर रखेंगे 4, प्लस
3y बराबर 2। ठीक है, 4 दूनी 8, 8 प्लस का इधर आकर माइनस का, तो 3y बराबर 4 दूनी 8 है, प्लस का इधर आकर क्या होगा माइनस का, 3y बराबर 2 में से 8 जाएगा माइनस का 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो y की वैल्यू आ जाएगी -2। y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -2। ठीक है, किसी का मन होता है कि भाई साहब मेरा तो समीकरण 2 में रखने का मन था, आराम से रखो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 में रखने का मन है 3 में रखो, 4 में रखने का मन है 4 में रखो, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? अच्छा, अब अगर कोई दिक्कत नहीं है, आप कहोगे और भी कोई तरीके जो पॉसिबल हो मैं सारे ही बताऊंगा। ठीक है, हाँ, हालांकि तरीकों की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी अपने को जो प्रचलित तरीके हो उनमें से जो जनरली यूज में हम लेते हैं उन सब पर बात करेंगे। तो मैं वापस से एक बार इस सवाल को वापस से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना एक बार। वापस से देखिए एक बार इसको। देखो, ये समीकरण आपको दे रखा है, कैसे सोल्व करेंगे इसको? एक बार तो y को काट करके कर लिया, x को काट करके भी कर सकते थे, आप कर लेना, जिसके मन में जो भी विचार है, और विचार मत करो, करके देखो, जिससे क्लियर हो जाएगी। हाँ, ऐसे भी कर लेंगे, वैसे भी कर लेंगे। ठीक है, नहीं आपके दिमाग में चलेगा यार सर y को काट रहे, अपने भी y को काट लेंगे, क्या दिक्कत आ रही? नहीं, आपके दिमाग में आनी चाहिए, क्योंकि कौन सी परिस्थिति में फंस जाओ ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अच्छा चलो, अब बात यह है कि जैसे आप ये ले लो या ये ले लो कोई भी, ठीक है, x को y में बदलो या फिर y को x में बदलो। जैसे मैं क्या कर रहा हूं, 2x है, 3y प्लस का इधर आकर माइनस का, तो आ जाएगा 2 - 3y होगा, 2x बराबर 2 - 3y। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा, 2 - 3y तो है ही, 2 गुणा में इधर आ जाएगा भाग में, 2 गुणा में इधर आ जाएगा भाग में, x की वैल्यू आएगी 2 - 3y बटे 2। ठीक, कर लेंगे कैलकुलेशन, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? ठीक है, अच्छा, ये वैल्यू आ गई है किसकी, x की वैल्यू आई है, किसकी वैल्यू आई है, x की। ठीक है, अच्छा, फिर अब x की वैल्यू आई है वो इसमें रखो, अब x की वैल्यू इसमें रखो, अपने आप बताएगा आंसर। क्लियर है बात? आप कहोगे y का ही क्यों किया, x का कर लेते, x का कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई शर्त नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो x की जो वैल्यू आई है वो समीकरण 2 में रखो, आप समीकरण 2 में रखो। आपका समीकरण 2 ये था, देखो 5x, x की जगह पर क्या लिखोगे, 2 - 3y बटे 2, माइनस का 2y बराबर 24। ठीक है, अच्छा, और सुनिए और ध्यान देना, अब ये 2 है, इसको हटाना चाहते हैं, हटाने के लिए अगर 2 से गुणा करें तो कट जाएगा, तो मैं क्या करता हूं, 2 से गुणा इसको भी कर लेंगे, 2 से इसको भी गुणा कर देंगे, और 2 से इसको भी गुणा कर देंगे। ठीक है, अच्छा, ये 2 से कट जाएगा। देखिए समझिए बात को, 5 दूनी 10, 5 × 3 = 15, 2 दूनी 4, ठीक, बराबर 48। देखो ध्यान दीजिए, बात को सुनो, 15y - 4y, ये दोनों माइनस के, 15y और 4y कितना हो जाएगा, 19y हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19y। 10 प्लस का है, इधर आकर क्या होगा, माइनस का, 48 में से 10 जाएगा, 38 बचेगा, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, -y बराबर 2 है, ध्यान रखना, -y बराबर 2, चिन्ह बदलेंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस वाला माइनस, तो y की वैल्यू आ गई -2। ठीक, और x की वैल्यू कितनी है, 2 - 3y, y की जगह क्या रखोगे, y की जगह -2 रखो, y की जगह रख देंगे -2,
बटे में 2। ठीक है, अच्छा, माइनस को माइनस से गुणा करें प्लस, 3 दूनी 6 बटे 2, 6 और 2 8, 8 में 2 का भाग दिया कितना आएगा 4, x की वैल्यू 4 और y की -2। चेक कर लो, पिछले सवाल में भी हमने यही आई थी। ठीक है, एक बात और, कोई आप में से एक प्रश्न करेगा कि आपने ये x की वैल्यू आई है वो पहले समीकरण 2 में रखी है, किस में रखी है 2 में, समीकरण 1 में नहीं रख सकते क्या? सोचो देखिए, रख सकते हैं या नहीं रख सकते? कोई सोच रहा होगा रख देते हैं, कोई कहे नहीं रख सकते। कैसे नहीं रख सकते भाई? इसी से निकाला और इसी में वापस रख दोगे तो कैसे मिलेगा आपको? आप मार्केट से 100 रुपए लेकर के जाते हो मार्केट में पेन खरीदने के लिए, जेब में से निकाल कर इसी जेब में वापस डालिए, कैसे मिल जाएगा पेन आपको? ठीक है, दूसरी बात, अगर एक से ही मिल जाता तो फिर ये समीकरण एक ही समीकरण से आ जाता आंसर, दूसरे की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर आपने इसमें रख दिया तो समीकरण पूरा ही ध्वस्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, विस्फोट होगा इसके अंदर। ठीक है, एक बार रख करके दिखा देता हूं आपको। ध्यान देना, 2x प्लस, चलो मेरे पास लिखी हुई है वैल्यू, पेस्ट कर देता हूं। देखो ध्यान दीजिए, यहां पर जो x की वैल्यू आई थी, क्या आई थी x की वैल्यू? x की वैल्यू आई थी 3y प्लस का, इधर आकर माइनस का 2 बटे में, ये आया था। ठीक है, अच्छा, अब बात को सुनो ध्यान से, देखिए x की वैल्यू आ गई और आपका मन हुआ कि भाई मैं तो पहली इक्वेशन में रखूंगा। अब भाई रखोगे तो रखोगे ही, और इलाज क्या करें? रख दो भाई साहब। तो 2 x रख दिया, 2 माइनस 3y बटे 2 प्लस 3y बराबर 2, यही बात है। अच्छा, खत्म, कट जाएगा। ये माइनस का 3y प्लस के 3y, भाई यही तो है 2 माइनस 3y, 2 माइनस 3y प्लस 3y बराबर 2, 3y माइनस का 3y प्लस का, कट जाएगा। अच्छा, ये 2 इस 2 से कट जाएगा, पूरा ही खत्म हो गया। बताओ ज्ञात राशि बची ही नहीं, बची नहीं तो वैल्यू किसकी याद करोगे? समझ गए बात को? तो ध्यान रखना है, नहीं रखना है। ठीक है, वैल्यू ऐसे नहीं रखनी है। तो फिर चलो, ये बात क्लियर हो गई। अब एक रास्ता और भी कोई तरीका है क्या? बिल्कुल और भी तरीका है। देखो, पूरा कंसेप्ट क्लियर करवा के रहूंगा मैं आपको पूरी बात तसल्ली से सुन लीजिए, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं एक बार में वापस से उसको अगर रखूं, यहां पर ये लो रख दिया है, चलो देखिए, सबसे पहला काम क्या करना है, इनको सबको एक साइड में ले लो। सबको एक साइड में लेंगे तो देखो 2x प्लस 3y था, प्लस का 2 इधर आकर क्या होगा माइनस, इक्वल टू 0, और 5x माइनस 2y, 24 प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। ठीक है, अब बात है वैल्यू ज्ञात करनी है आपको x की। किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है? x की। x की वैल्यू ज्ञात करनी, तो कैसे ज्ञात करेंगे? ध्यान देना, आप सबसे पहले तो x वाले को दबा दो। क्लियर है बात? x को दबा दीजिए, इतनी ज्यादा जोर से मत दबा देना कि जी घुट जाए इसका। ठीक है, अच्छा देखो ध्यान दीजिए, जिसकी वैल्यू ज्ञात करना चाहते हैं उसको दबाना है, बाकी को क्रॉस में घटाना है। ध्यान से सुनिए, देखो इसके जस्ट बाद में ये संख्या है, यहां से गुणा करना है, इसको गुणा करेंगे इससे, 3 को गुणा करें 24 से 24 72, प्लस को माइनस से माइनस, इसको इससे गुणा कर लिया और इसको इससे गुणा, 2 दूनी 4, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस। ध्यान दीजिए, इसको इससे गुणा करना, इससे इसको इससे, क्रम कोई सा भी रख सकते हो, लेकिन जो क्रम रखो वो परमानेंट होना चाहिए। बाद में क्रम चेंज कर दोगे तो माइनस का अंतर आ जाएगा। देखो
पहले जिसको दबाया दबाया उसके जस्ट बाद में देखा, इसको इससे गुणा किया, 74 वाई को नहीं ले रहा हूं मैं केवल, तो 74 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस। ठीक, अब जो पहले गुणा किया उसमें दूसरा वाला गुणा घटा दीजिए, घटाते तो चिन्ह बदलते हैं, इसलिए प्लस किस में बदल जाएगा, माइनस में, तो मैं यहां माइनस कर देता हूं। ठीक है, अच्छा बटे में, इसके बटे में क्या लगाओगे, इसके बटे में वो लगाना है जिसकी मदद से ज्ञात करे हो, ज्ञात राशियों की मदद से। कांस्टेंट अपने पास ये है, अब की बार इनको दबा दो, पहले तो उसको दबाया जो ज्ञात करना था, अब उसको दबाया जिसकी मदद से ज्ञात करे, तो इसको दबा दो। इसको दबाओगे तो इसके जस्ट बाद में कौन सा आएगा, इसके जस्ट बाद में ये आएगा। तो देखो 2 दूनी 4, 4 किसका आएगा, प्लस को माइनस से माइनस का, तो माइनस का 4, फिर 5 थी 15, प्लस को प्लस से प्लस आएगा, प्लस का आएगा, किसका आएगा, प्लस का आएगा, लेकिन ध्यान रखना घटाना है, घटाते तो चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस माइनस बदलेगा, माइनस प्लस में, इसलिए ये प्लस का था ये भी, लेकिन हमने इसको भी किस में बदल दिया, माइनस में, और इसको भी किस में बदल दिया, माइनस में। ठीक है, अच्छा अब देखिए 72 माइनस का 4 माइनस, 72 और 4 कितना हो जाएगा, 76 माइनस का होगा, ये भी दोनों माइनस के, 15 और 4 कितना हो जाएगा, 19, माइनस से माइनस कट जाएगा, 19 चौक 76, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई, एक्स की वैल्यू कितनी है, 4। ठीक है, अब वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं वाई की, तो वाई की वैल्यू कैसे ज्ञात करोगे, ध्यान दीजिए, वाई को दबा दो, दबा दिया वाई को, अच्छा अब वाई को दबा दिया, ठीक है, तो वाई को कैसे दबाया है, वाई को दबाने के बाद वाई के जस्ट बाद में ये है, मैंने कहा जस्ट बाद से शुरू, जस्ट बाद में 2 के क्रॉस में आ जाएगा 5, तो 2 पंजे 10, तो ये 10 आ जाएगा माइनस का, प्यार से देखना, 2 पंजे 10, फिर 24 दूनी 48, ये लो भाई साहब 48 आ गया। ठीक है, माइनस को प्लस से गुणा किया, माइनस आया, लेकिन क्या बताया था, घटाना है और घटाने के लिए चिन्ह बदलते हैं, इसलिए जो माइनस है वो किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। अच्छा वापस से देखो, अब उसको दबाओ जिसकी मदद से याद करें, तो इसको दबाएंगे तो उसको तो पहले ही दबा लिया था, तो ये का आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं दोबारा देख रहा हूं, देखिए इसको दबाया तो इसके जस्ट बाद में कौन सा आएगा, ये आएगा, 2 दूनी 4, ये क्या हुआ, अच्छा हाँ 2 दूनी 4, प्लस को माइनस से माइनस हो जाएगा, फिर 5 थी 15, प्लस का आएगा, घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे तो माइनस हो जाएगा। आप देख लो, ये माइनस का ये प्लस का, दोनों अलग अलग पार्ट के हैं, अलग अलग चिन्हों के, घटेंगे, 38 में से 10 जाएगा, सॉरी 48 में 10 जाएगा, 38 बचेगा, किसका बचेगा, प्लस का, 15 और 4 19, 19 है माइनस का, 38 में 19 का भाग दिया -2, तो y की वैल्यू -2 और x की वैल्यू 4। समझ गए, एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, x की वैल्यू याद करनी है तो x को दबा दो, दबा x के जस्ट बाद में, जस्ट बाद का शुरू करना ऊपर वाला, तो ठीक है, कोई गए नीचे वाला तो सब में नीचे वाला ले लेना बाद में, कोई दिक्कत नहीं, कोई शर्त नहीं है, बता दूं आपको, लेकिन जो क्रम लेते हो हर जगह वही क्रम लेना आपको। इसको दबा दिया तो 74 प्लस को माइनस से माइनस, 2 दूनी 4, प्लस का आएगा, चिन्ह बदलेंगे तो माइनस हो जाएगा, 72 और 4 76 माइनस का रहेगा, फिर उसको दबाना है जिसकी मदद से ज्ञात कर रहे हो, इसको दबा दिया, 2 दूनी 4 माइनस का है, फिर 5 थी 15 प्लस का है, चिन्ह बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस का 15 और माइनस का 4 माइनस का 19, माइनस का 72 और माइनस का 4 माइनस का 76। ठीक है, y को दबाएंगे, y वाले में कई गलती कर देते हैं, देख लो एक बार आराम से, इसको दबा दिया, अब इसको दबाएंगे तो क्या करोगे, इसके जस्ट बाद ये है, इसको गुणा करो इससे, तो 2 पंजे 10, माइनस को प्लस से माइनस, फिर 24 दूनी 48 माइनस का आएगा, लेकिन चिन्ह बदलेंगे तो प्लस हो जाएगा, उसको दबाना तो वो का वही यहां पर उतार लिया, 48 में से 10 जाएगा 38, 15 4 दोनों ही की पार्टी के आदमी 19, 38 में 19 का भाग दिया -2। ठीक है, अच्छा अब एक बात बता दूं मैं आपको, सिंपल सी बात है, देखो जी सबसे इजी तरीका तो ये है, ठीक है, और सबसे पॉपुलर तरीका ये है, सबसे इजी तो तीसरे नंबर वाला है और सबसे पॉपुलर है पहले नंबर वाला। क्लियर है बात,
तीसरे नंबर वाला इजी तो है, लेकिन कईयों को माइनस की गलती हो जाती है, वो इधर उधर करने में गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, इसलिए मोस्टली लोग इसको यूज में करना चाहते हैं। अब मैंने आपको सारे बता दिए। ठीक है, तरीके इसके अलावा भी और भी है, थोक में है, तरीकों की कोई कमी नहीं है। ठीक है, लेकिन अपने को केवल तरीकों ही नहीं, अपने को इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। अपने रोम रोम में रम जाने चाहिए कि कैसे करना है, क्यों करना है और क्या हिसाब किताब है। तो पूरी बातें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अच्छा चलो और आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अब मैं बात करता हूं द्विघात समीकरण पर। तो द्विघात समीकरण क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये, द्विघात समीकरण वो होता है जिसकी घात 2 हो, बड़ी से बड़ी घात 2, 2 से छोटी भी हो सकती है, 2 घात बड़ी हो उससे छोटी, जैसे यही मान लो एक बार आप, तो ये 2 घात है, एक घात भी है, लेकिन ये 2 ही माने, जो बड़ी घात है वो ही मानी जाती है। तो ये द्विघात समीकरण है, 2 घातों का समीकरण है। कितनी घातों का समीकरण है? 2 घात का समीकरण। तो ये द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है, अच्छा अब द्विघात समीकरण हो गया। अब आता है द्विघात समीकरण को सोल्व कैसे किया जाता है। एक छोटा सा सवाल लेता हूं पहले, इसको सोल्व करने से पहले। जैसे एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 दे रखी है, या फिर आपको सवाल दे दिया एक्स स्क्वायर -9 बराबर 0। ठीक है, अच्छा माइनस का 9 इधर आकर क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9। स्क्वायर की संख्या किस में आ जाएगी? वर्गमूल में आएगी। 9 आ गया। वर्गमूल करेंगे तो वर्गमूल प्लस का भी आएगा और माइनस का भी आएगा। जो वर्गमूल है वो प्लस का भी आएगा और माइनस का भी आएगा। ठीक है, समझ रहे हो क्या क्यों आएगा? क्योंकि 3 को 3 से गुणा करने पर भी 9 आता है, -3 को -3 से गुणा करेंगे तो भी 9 आएगा। ठीक है, तो वर्गमूल है वो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए +-9, तो +-3। कोई आप में से इस बात को ऐसे भी पढ़ सकता है, ध्यान से समझना, एक्स स्क्वायर -9 इक्वल टू 0। देखो हमने पढ़ा था 2 संख्याओं का वर्गमूल निकले, बीच में माइनस का चिन्ह हो तो उनको एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। तो दोनों का वर्गमूल निकल रहा है, बीच में माइनस का चिन्ह, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, तो ये तो आ जाएगा x+3 और ये आएगा x-3, बराबर में क्या आएगा? 0 आएगा। अब 2 संख्याओं का गुणा 0 है, 2 संख्याओं का गुणा 0 है। ध्यान रखना, समझना बात को। 2 संख्याओं का गुणा 0 अगर आ रहा है, इसका मतलब है 0 से गुणा करे बिना तो 0 आता नहीं है, 0 से गुणा करे बिना तो 0 आता ही नहीं है। समझ गए बात को? तो इन दोनों का गुणा 0 आया, इसका मतलब या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, या तो ये 0 या फिर ये 0। अगर इसको 0 मानते हो, यदि इसको 0 मानते हो तो x की वैल्यू -3 आएगी, जो प्लस का 3 इधर आकर माइनस का हो जाएगा। लिख देता हूं, यदि इसको 0 मानेंगे तब तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -3 हो जाएगा। और अगर आप इसको 0 मानोगे तो -3 क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। हो गई बात क्लियर? अच्छा, तो इसका मतलब है दोनों प्रकार की वैल्यू पॉसिबल है। और आप तसल्ली नहीं तो रख लो ना, इसके अंदर क्या दिक्कत आ रही है, रख लेते हैं। अब कोई कहेगा जी इस समीकरण को कैसे सोल्व करेंगे? आराम से सुनना, तसल्ली से सुनना। ऐसे मैंने 4-5 समीकरण लिखे हैं, पहले से लिख रखे हैं। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले मैं इन समीकरणों को सोल्व करके दिखाता हूं आपको डिटेल से, आराम से। ठीक है, एकदम देसी तरीके से। क्लियर है बात? फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, बिना पेन चलाए कैसे कर सकते हैं इस सवाल को। ठीक है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहला जो काम हमारा है वो ये है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका बेसिक तरीका सीखेंगे। ठीक है, बेसिक तरीका सीखने से पहले कोई ट्रिक मत करना, नहीं परेशान हो जाओगे। ठीक है, इसलिए सबसे पहले बेसिक तरीका। ठीक है, बाद में क्यों और कैसे का कारण सहित मैं बता दूंगा आपको डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट आंसर कैसे आएगा। ठीक है, देखो सबसे पहला काम तो ये करिए कि आप इस संख्या को इससे गुणा कर लो। 10 को 6 से गुणा करें 60 आएगा, 10 को 6 से गुणा करें कितना आ जाएगा? 60 आएगा। प्लस को प्लस से गुणा करेंगे प्लस, प्लस को प्लस से गुणा करेंगे प्लस, तो आएगा प्लस का 60 आ जाएगा, प्लस का 60। ठीक है, अच्छा गुणा यदि प्लस का है, ध्यान से सुनना, गुणा यदि प्लस का है तो इसका मतलब टुकड़े जो होते हैं वो जोड़ करके करेंगे। गुणा प्लस का है तो टुकड़े जोड़ करके कर रहे हैं, अगर गुणा माइनस का है तो टुकड़े घटा करके कर रहे हैं।
गुणा प्लस का है तो जोड़ करके, और गुणा माइनस का है तो टुकड़े घटा करके करने। ठीक है, अब प्रश्न आपका ये होगा कि टुकड़े करने किसके हैं? भाई साहब टुकड़े करने इसके हैं। जोड़ करके ही क्यों करने हैं? गुणा करके ही क्यों करने? इसको गुणा ही क्यों देगा, इसका जोड़ा ही क्यों? ठीक है, ये बात वैसे पहले दिन की क्लास में हो गई थी, लेकिन मैंने इस तरीके से नहीं समझाया था, मैं समझा दूंगा, लेकिन एक बार बाद में टॉपिक से भटक जाएंगे, इसलिए मैं वहां नहीं जा रहा हूं, बता दूंगा लेकिन थोड़ी देर बाद। तो पहले मैं पूरा बता रहा हूं, डिटेल से बता रहा हूं। ठीक है, छोटा तरीका, 2-3 सवाल ये करवाने के बाद वापस आऊंगा, बाद में छोटा तरीका बताएंगे। तो देखो 10 × 60 आया गुणा, तो गुणा करने पर 60 और जोड़ने पर आना चाहिए 19। तो ऐसी संख्या ढूंढ करके निकालिए, जोड़ने पर 19 और गुणा करने पर 60। ठीक है, अच्छा देखो 15 आपके दिमाग में आएगा भाई जी, 18 और 1 19 होता है, 17 और 2 19 होगा, 16 और 3 19 होगा, 15 और 4 19 होगा, 14 और 5 19 होगा। ठीक है, अच्छा लेकिन गुणा भी कितना आना चाहिए? 60। तो 18 एकम 18, 17 दूनी 34, 16 3 48, 15 चौक 60। क्लियर है बात? तो आ जाएगा 15 और 4। ठीक है, वैसे गुणा करके टुकड़े अच्छे रहते हैं। ठीक है, हाँ लेकिन आप कैसे भी आप कंफर्टेबल लगे वैसे सोचिए, कोई दिक्कत नहीं। तो जोड़ने पर 19 और गुणा करने पर 60। देखो समझिए बात को, 10x², तो 15 और 4, 15x और 4x, x लगा दिया इसके, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का। पहले तो देखो 15x में 4x जोड़े 19x, मिलना चाहिए सेम, अगर नहीं मिल रहा है इसका नहीं लिख सकते आप। +6 बराबर 0। आराम से सुनिए, ध्यान से सुनो, क्या कॉमन आ रहा है दोनों में? देखो जी यहां पर तो 10 है और यहां पर 15 है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 5 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? 5। यहां x 2 बार है, यहां 1 बार है, यहां x 2 बार है, यहां 1 बार, तो 1 बार निकाल सकते हैं। निकाल लिया, 5 दूनी 10, x 2 बार है, 1 बार निकालेंगे और 1 बार बचेगा। x 2 बार है, 1 बार निकलेंगे और 1 बार बच जाएगा। समझ गए बात को? अच्छा 5 थी 15, x बार निकल गया। ठीक है, अच्छा और सुनो और ध्यान दीजिए, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, निकालो 2 कॉमन, 2 कॉमन निकाले तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6। ठीक, अच्छा ध्यान दीजिए बात को सुनो, 2x + 3 दोनों में कॉमन आ गया क्या? ये कॉमन आएगा ही, इसको कॉमन आना ही पड़ेगा। अगर कॉमन नहीं आया, अगर कॉमन नहीं आया तो सोच लेना आपने जो टुकड़े करे उसमें कोई ना कोई कलाकारी कर दी है। ठीक है, और अगर टुकड़े सही करे तो कॉमन लेने में कोई ना कोई कलाकारी करी है। क्लियर है बात? लेकिन अगर आपके टुकड़े भी सही है और कॉमन भी सही है तो डेफिनेटली इसको कॉमन आना ही पड़ेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं आ रहा है। ठीक है, हाँ हाँ ऐसा हो जाएगा कि टुकड़े ही नहीं हो, वो तो एक अलग बात हो गई, अगर टुकड़े ही नहीं हो रहे हैं तो अलग बात हो गई। समझ गए बात को? लेकिन ये फाइनल समझ लो, दोनों कॉमन आ गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x + 3, ये आ गया दोनों में कॉमन। अब 2x + 3 दोनों में कॉमन आ गया, इसमें क्या बचेगा? 5x। इसकी क्या हो गया? ये आ जाएगा 5x, 5x बचेगा, इसमें क्या है? +2 = 0। ध्यान से सुनना, प्यार से सुनना, आराम से सुनना। ये कॉमन आ गया, कॉमन आने के बाद इसमें बचा 5x और इसमें बचा 2। ठीक है, वही बात जो यहां पर आई थी, दो संख्याओं का गुणा 0, तो दो संख्याओं का गुणा अगर 0 है क्या? गुणा 0, तो दो संख्याओं का गुणा अगर 0 है तो उनमें से या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, या तो ये 0 या फिर ये 0 है। ठीक है, अच्छा देखो ध्यान दीजिए, तो अगर इसको 0 माने, यदि इसको 0 माने तब तो x की वैल्यू क्या आएगी? प्लस का 3 है, इधर आकर हो जाएगा माइनस का, 2 गुणा में इधर किस में आएगा? भाग में आएगा। ठीक है, अच्छा अगर इसको 0 मानोगे तो प्लस का 2 इधर आकर क्या होगा? माइनस का, 5 गुणा में इधर किस में आएगा? भाग में आएगा। क्लियर है बात? कोई परेशानी है? कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा
तो x की वैल्यू -3/2 भी है और -2/5 भी है। ठीक है, अब एक बात बता दूं मैं आपको, जितनी घात का समीकरण है, जितनी घात का समीकरण उतनी उसके मान हो सकते हैं, और जो मान होते हैं उनको हल भी बोलते हैं, मूल भी बोलते हैं। समझ गए बात को? तो इस समीकरण के मूल कौन से हैं? -3/2 -2/5। इस समीकरण के मूल कौन से हैं? -3 +3। ठीक है, ये मूल शब्द का यूज मोस्टली हम द्विघात समीकरण में करते हैं, इसलिए कुछ लोग ये सोचते हैं यार मूल द्विघात समीकरण के सॉल्यूशंस को ही क्यों बोलते हैं? सबको ही बोलते हैं, ठीक है, लेकिन इसको ज्यादा यूज किया जाता है, ऐसा कोई कारण नहीं है। मूल का मतलब सॉल्यूशन, एक्स की वैल्यू जो अज्ञात राशि है उसकी वैल्यू है, उसको मूल कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये बोला जाए इस समीकरण के मूल कौन से हैं, तो ये मूल है, ये मूल है। ठीक है, 2 3 घातों को तो 3 मान आएंगे, 5 घात है 5 मान आएंगे, 100 घात है 100 आएंगे। ठीक है, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, अब आप कहोगे इसका डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो डायरेक्ट तरीका अब भी बताऊंगा, लेकिन पहले 2-3 सवाल ऐसे करवा दूं जिससे बात क्लियर हो जाए, उसके बाद इसको डायरेक्ट कैसे किया जाता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए अगला सवाल देखते हैं। पंद्रह छिके 90, तो 15 छिके 90 आ गया। ध्यान दीजिए, गुणा आ गया 90, किसका? या माइनस का। गुणा माइनस का है तो टुकड़े घटा करके करेंगे। गुणा माइनस का है तो टुकड़े घटा करके करेंगे। घटाएं तो 13 और गुणा करें तो 90। घटाएं तो 13 और गुणा करें तो 90 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे सुनिए, आगे ध्यान देना। अब बात यह है कि क्या क्या टुकड़े होंगे बताओ। तो घटाएंगे तो 13, तो 14 में से 1 जाएगा 13, 15 में से 2 जाएगा 13, 16 में 3 जाएगा 13, 17 में से 4 जाएगा 13, 18 में 5 जाएगा 13, और 18 पंजे 90 भी होता है क्या? 18 पंजे 90। क्लियर है बात? अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि घटाने पर 13 और गुणा करने पर 90 हो गया। अच्छा देखो देखिए, तो आ जाएगा 15x², घटाने पर 13, तो इसका मतलब है 18x में से 5x जाएगा 13x आ जाएगा। 18x में 5x जाएगा, कितना जाएगा? 13x आ जाएगा, -6 बराबर 0। आगे देखिए और सुनिए बात, क्या कॉमन आ रहा है दोनों में? 3x कॉमन है, तो 3x कॉमन है, 3 पंजे 15, x 2 बार, 1 बार निकल जाएगा, 1 बार बचेगा। ठीक है, फिर 3 छिके 18, x बार निकल गया। आराम से सुन लो तसल्ली से, देखो दोनों में 3 का भाग जा रहा है, इसमें 3 का भाग जा रहा है, इसमें 3 का भाग जा रहा है। 3 कॉमन लिया तो 3 पंजे 15, x 2 बार है, 1 बार निकल गया, 1 बार बचेगा। 3 छिके 18, इन दोनों में क्या कॉमन है? माइनस का 1 कॉमन है, तो माइनस का 1 कॉमन है, तो बार माइनस का चिन्ह भीतर के चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस किस में बदल जाएगा? प्लस में। 6 में का भाग दिया 6, बराबर में क्या आएगा? 0। 5x + 6 दोनों में कॉमन आएगा, 5x + 6 दोनों में कॉमन आ गया। तो देखो ध्यान दीजिए, 5x + 6 आ गया दोनों में कॉमन। इसमें क्या बचेगा? 3x। इसमें क्या बचेगा? -1। बराबर में क्या आ गया भाई साहब? 0। इन दोनों में कॉमन आ गया, इसमें बचेगा 3x, इसमें -1। दोनों का गुणा 0। दो संख्याओं का गुणा 0 हो तो उनमें एक संख्या डेफिनेटली 0 होती है, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। ठीक है, उनमें से एक 0 जरूर होगा। तो देखो अगर आप इसको 0 मानते हो तब तो आ जाएगा x बराबर प्लस का 6, इधर आकर क्या होगा? माइनस का हो जाएगा, 5 गुणा में इधर भाग में। और यदि आप इसको 0 मानते हो, 3x - 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 1, इधर आकर प्लस का हो जाएगा, 3 गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, तो -6/5 भी हो जाएगा और 1/3 भी हो जाएगा। कोई सा भी रख लेना, ठीक है, चाहे ये रख लेना, ध्यान रखना हर जगह यही रखना। अगर ये रख करके चेक करोगे और ये रख करके चेक करो तो पूरे में यही रखोगे। कुछ लोग क्या सोचते हैं, आधे में ये रख लेते हैं, आधे में रख लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। एक्स की वैल्यू एक मान लो आप, कोई सी भी, चाहे ये मान लो चाहे ये मान लो। ठीक है, क्लियर है बात? चलो
आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। तो देखिए अगला सवाल और देखें, यह आ जाएगा 6 पंजे 30, गुणा कितना आ गया 30 आ गया, प्लस को प्लस से गुणा किया प्लस, गुणा प्लस का है तो टुकड़े, गुणा प्लस का है तो टुकड़े जोड़ करके करेंगे, गुणा प्लस का है तो टुकड़े जोड़ करके करेंगे, और जोड़े तो 13, जोड़े तो 13 और गुणा करें तो 30, जोड़े तो 13 और गुणा करें तो 30। देखो समझिए बात को, 6x स्क्वायर, ध्यान देना, 30 क्या होगा 10 और 3 13, 10 और 3 13, जोड़ने पर 13 और गुणा करने पर 30, तो 10 और 3 10x और 3x, ठीक है। अच्छा आगे देखिए और सुनिए बात, दोनों के माइनस लग जाएगा, +5 बराबर 0, ठीक कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा आगे सुनो, आगे ध्यान देना, क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, 2 का भाग जा रहा है, x का भाग जा रहा है, तो 2x हो जाएगा, 2 3 6, x 2 बार, 1 बार निकल जाएगा, 1 बार बच जाएगा, 2 पंजे 10, ठीक। इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब 1 कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन है इसका मतलब 1 कॉमन है, तो ये तो आ जाएगा 3x, बार कौन सा चिन्ह है माइनस का है, तो प्लस किस में बदलेगा माइनस में बदलेगा, 5 एकम 5 बराबर में 0, ठीक। अच्छा 3x - 5 दोनों में कॉमन आ गया, 3x - 5 आ जाएगा दोनों में कॉमन, और इसमें क्या बचेगा 2x, इसमें बचेगा -1 बराबर में क्या आ जाएगा 0। दो संख्याओं का गुणा 0 है, दो संख्याओं का गुणा 0 है, तो दो संख्याओं का गुणा अगर 0 है तो उनमें से एक संख्या डेफिनेटली 0 होगी, या तो ये 0 होगी या फिर ये 0 होगी। अगर इसको 0 माने तब तो x की वैल्यू हो जाएगी -5, इधर आकर प्लस का हो जाएगा, 3 गुणा में इधर भाग में आएगा, ठीक है। x बराबर -1 इधर आकर प्लस का हो जाएगा, 2 गुणा में इधर किस में आएगा भाग में आएगा, तो x की वैल्यू आ गई 5/3, x की वैल्यू आ गई 1/2। बताओ कोई परेशानी है तो कर लेंगे कैलकुलेशन, तो मेरे ख्याल से चीजें क्लियर हो गई होगी। एक सवाल और देख लेते हैं, देखो ध्यान दीजिए, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, तो गुणा आ गया 35, प्लस को माइनस से गुणा किया माइनस, गुणा माइनस का है तो टुकड़े घटा करके करने हैं, गुणा माइनस का है तो टुकड़े घटा करके करेंगे, ठीक है। घटाएं तो 2 और गुणा करें तो 35, घटाएं तो 2 और गुणा करें तो 35, बताओ क्या हो जाएगा 7 और 5 हो जाएगा, तो 5x स्क्वायर, 7x - 5x हो जाएगा, ठीक है। 7x - 5x और -7 बराबर 0। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो x निकाल लो आप, देखो 5 है, x 2 बार है, 1 बार निकालेंगे 1 बार बच जाएगा, x बार निकालेंगे कितना बचेगा 7, ठीक। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब एक तो निकाल ही सकते हो, एक कॉमन निकाल लिया तो 5x, बार माइनस का चिन्ह भीतर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस किस में बदल जाएगा प्लस में बदल जाएगा, बराबर में कितना आ गया जी 0 आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखो वही बात, दोनों में 5x - +7 कॉमन आ जाएगा, तो 5x + 7 आ जाएगा दोनों में कॉमन, इसमें क्या बचेगा x, इसमें -1 बराबर में कितना आ जाएगा 0। दो संख्याओं का गुणा 0 हो तो उनमें से एक संख्या डेफिनेटली 0 होगी, या तो ये 0 है या फिर ये 0, या तो ये 0 है या फिर ये 0। तो अगर इसको 0 मानते हो तो प्लस का साथ इधर आकर माइनस का हो जाएगा,
5 गुणा में इधर आ जाएगा भाग में। अगर इसको 0 मानेंगे तो माइनस का 1 इधर आकर क्या होगा, प्लस का हो जाएगा। हो गई बात क्लियर? अच्छा, तो ये कुछ समीकरण हमने लिए थे सोल्व करने के लिए, हमने इनको सोल्व कर लिया है और बाई प्रोसेस सीडी बाई सीडी हर लाइन दे करके की है, ठीक है। लेकिन अब इतनी 3 लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करनी नहीं है आपको, हमें करना है डायरेक्ट। अब डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, इसका क्या तरीका है, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो बहुत ध्यान से सुनना, तसल्ली से सुनना। एक बार देखो, मैं सबसे पहले जो बात करी थी, मैं सबसे पहले सवाल पर आ रहा हूं। देखो, अपना सवाल ये था 10x² प्लस 19x प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। अच्छा, अब इसमें डायरेक्ट कैसे किया जाए, क्या रास्ता है, इसको थोड़ी बिना कैलकुलेशन के डायरेक्ट बिना टाइम खराब किए कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, तसल्ली से मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनना। बताओ, पहला काम है टुकड़े करना। गुणा करें तो 60 और जोड़े तो 19, गुणा करें तो 60 और जोड़े तो 19, क्या हो जाएगा 15 और 4। टुकड़े सही सही कर लेना, तो +15 और +4, ठीक है। 3 काम करने केवल। पहला काम टुकड़े करने कर लिए हमने, ठीक है। दूसरा काम x² का कोफिशिएंट उसका भाग दोनों में दे देंगे, x² का भाग दोनों में दे देंगे, x² के कोफिशिएंट का। x² का कोफिशिएंट कितना है 10, तो 10 का भाग इसमें भी दे देंगे और 10 का भाग इसमें भी दे देंगे। समझ में आ गई बात? कर लेंगे क्लियर। दोबारा सुनो मेरी बात, क्या है, पहला काम है टुकड़े करना, दूसरा काम है x² के कोफिशिएंट का भाग दोनों में दे देंगे, इसमें भी दे देंगे और इसमें भी दे देंगे। और एक काम क्या करना है, चिन्ह बदलना है। तो प्लस है वो माइनस में बदल जाएगा, माइनस है वो किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। प्लस है वो माइनस में बदलेगा, माइनस है वो प्लस में। तो दोनों के दोनों प्लस हैं, तो दोनों माइनस में बदल जाएंगे। तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। यही आपका आंसर है ब्रदर, देख लो चाहिए आप, ठीक है। आपको अगर नहीं मिले, लग रहा है गड़बड़ है, तो चिन्ह काट करके देख लो। माइनस हो गया, ये ध्यान रखना। 5 3 15, 5 2 10, यही है क्या? देखो देखें, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 5 10, ठीक है। बस इतना सही हो गया, ऐसे करना आपको, ठीक है। अगला सवाल वापस से करता हूं, देखिए ध्यान देना। गुणा करें तो 90 और घटाने पर 13, गुणा करने पर 90 और घटाने पर 13, तो क्या होगा जी 18 - 5, 18 - 5, ठीक है। अच्छा, और क्या करना है, x² के कोफिशिएंट का भाग दे देंगे। x² का कोफिशिएंट कितना है 15, तो भाई साहब 15 का भाग इसमें भी दे दो और इसमें भी दे दो। एक काम और बताया था, चिन्ह बदलना। चिन्ह बदलेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो ये प्लस है वो माइनस में बदल जाएगा, ये माइनस का है वो प्लस में बदल जाएगा। ये लो साहब, चेक कर लो, वही है, काट करके देख लेना, मिल जाएगा वो का वही, ठीक है। अच्छा, अगला देखो, 6 पंजे 30, गुणा करने पर 30 और जोड़ने पर 13, गुणा करने पर 30 और जोड़ने पर 13, क्या हो जाएगा बताओ, -10 और -3, क्योंकि माइनस का है, ठीक है। अच्छा, फिर और क्या करना है बताओ, x² के कोफिशिएंट का भाग दे देंगे। x² का कोफिशिएंट कितना है 6, तो 6 का भाग इसमें भी दे देंगे, 6 का भाग इसमें भी दे देंगे। और क्या करना है जी, चिन्ह बदलना है। प्लस है वो माइनस में बदलेगा, माइनस है वो प्लस में बदलेगा। तो ये माइनस वाला तो बदल देंगे प्लस में, ये माइनस वाला बदल जाएगा प्लस में, ठीक है। अच्छा, 2 से काटेंगे 5 आएगा, 2 से काटेंगे 3 आएगा, 5/3, 3 एकम 3, 3 दूनी से, मिल गया होगा आपको, ठीक है। ऐसे करना है, ऐसे नहीं कि पूरी लाइनें लिखते रहो आप। दोबारा देखो एक बार, 5x² प्लस 2x - 7 बराबर में 0 है, तो 7 पंजे 35, गुणा करने पर 0, घटाने पर 2, गुणा करने पर 0, घटाने पर गुणा करने पर 35 और घटाने पर 2, क्या हो जाएगा बताओ, 7 - 5 हो जाएगा। फिर क्या बताया, x² के कोफिशिएंट का भाग दे देंगे, कितना है 5, तो 5 का भाग इसमें भी दे दो और 5 का भाग इसमें भी दे देंगे, ठीक है। अच्छा, फिर क्या करना है, चिन्ह बदलना है। प्लस है वो माइनस में बदलेगा, माइनस है वो प्लस में बदलेगा। तो
तो ये जो प्लस का है वो तो बदल जाएगा माइनस में, ये माइनस और प्लस में बदल जाएगा, तो ये तो आ जाएगा माइनस का 7/5, 5 में 5 का भाग दिया 1, देखो देखिए ये आएगा। तो ये तरीका हो गया आपका, डायरेक्ट तरीका बता दिया मैंने आपको। अब बात है कई लोगों के ये प्रश्न होंगे कि साहब अगर मान लो टुकड़े नहीं होते तो उसका भी इलाज करते हैं, चिंता मत करो आप। ये तो उनकी ही बात करें जिनके टुकड़े हो रहे हैं, उनमें भी एक बात बाकी है जो बता रहा हूं, अभी ध्यान से सुनना। डायरेक्ट तरीका बता दिया, आप कर लोगे इससे, ठीक है। लेकिन कुछ जगह इससे भी ज्यादा डायरेक्ट हो जाती है चीजें। वो क्या हो जाती है, देखो ये जो लास्ट का सवाल लिया है हमने, इसमें देखो कांस्टेंट कोफिशिएंट जो है उनका टोटल 0 है, और रो में नहीं था ये। देखो 5 + 2 7 -7, तीनों का टोटल क्या हुआ 0। जब भी इन तीनों का टोटल 0 आए, ध्यान से सुनना, जब भी इन तीनों का टोटल क्या आए 0 आए, तो उसका एक आंसर तो परमानेंट है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, एक आता है हमेशा, हमेशा क्या आएगा 1 आया क्या। और दूसरा आंसर आएगा इसके बटे में, ये कोई चिन्ह नहीं बदलना, कोई टुकड़े नहीं करना, डायरेक्ट आ जाएगा -7/5। कब कर सकते हैं ये, जब तीनों के कांस्टेंट कोफिशिएंट इनका टोटल अगर 0 हो, उस कंडीशन में। बराबर 0 को देख करके नहीं बोल रहा हूं मैं, इनके तीनों का जो टोटल है वो अगर 0 हो तो एक आंसर तो हमेशा 1, और दूसरा ये C/B, ठीक है। अच्छा देखो इसमें भी ऐसा ही है, -5 और -4 कितना हुआ, माइनस का 9, और ये प्लस का 9 है। इसका मतलब है 0 हो गया, 0 हो गया तो x की वैल्यू डायरेक्ट बताओ क्या आएगी, एक तो आएगी 1, और दूसरी क्या आएगी -4/9, ठीक है। और देख लो जैसे 5x² - 6x + 1 = 0। देखो देखें एक बार, 5 और 1 6, 6 - 6 कितना हुआ 0 हुआ, ठीक है। 0 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, x की जो वैल्यू है एक तो आ गई 1 और दूसरी आएगी 1/5। बताइए कोई दिक्कत है तो। और 11x² + 15x + 4 = 0। 11 और 4 15, -15 = 0 होगा, है 0, तो एक तो x की वैल्यू आएगी 1 और दूसरी आएगी 4/11। कब, उस कंडीशन में जब इनका कांस्टेंट कोफिशिएंट का टोटल 0 हो, ठीक है। अच्छा इसके बारे में एक बात और बताता हूं, ध्यान दीजिए। 2017 मेंस में जो एग्जाम लगी थी उसमें ये कहा गया था, पेपर बहुत टफ आया था, उसमें एक क्वेश्चन ऐसा आया, आप अगर आपको ये बात पता है तो आप डायरेक्ट ही कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। संख्या तो मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है क्या थी, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। देखो वो ऐसे था, a³ - b³ x² + b³ - c³ x c³ - a³ = 0। ये समीकरण दिया हुआ था। इसमें पूछा गया था x की वैल्यू क्या है। टफ और इजी हर प्रकार के सवालों पर हम चर्चा करेंगे। एक बार देखो देखें, इसको पूछा गया था कि x की वैल्यू क्या आएगी। तो पहले तो देखो ये द्विघात समीकरण ये क्या है, x² है, x है, ये है, ठीक है। अब एक बार थोड़ा सा प्यार से एक बात देखिए कि इनके कांस्टेंट कोफिशिएंट का टोटल 0 है क्या। ये तो a² a³ - b³ है, ये b³ - c³ है, ये c³ - a³ है क्या। a³ प्लस का a³ माइनस, b³ - b³ प्लस, c³ - c³ प्लस, टोटल क्या आया भाई साहब 0 आया। और 0 आएगा तो x की वैल्यू बिना कैलकुलेशन के पता लग जाएगी। एक वैल्यू तो 1, अगर ऑप्शन में 1 दे रखा तो 1 है, और दूसरा इसके बटे में ये आएगा, यानी c³ - a³ बटे a³ - b³। अब कोई आप में से ये कह सकता भाई साहब दोनों ही ऑप्शन में हो तो दोनों सही मिलेंगे, दोनों ऑप्शन में हो तो दोनों ही सही है, ऐसे नहीं कि ये ज्यादा सही है ये कम सही, ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ दोनों ही सही है, ऐसे हो जाएगा। ए में ये दे देगा, बी में दे देगा, सी में दे देगा बोथ ऑफ है बो, ठीक है, डी में दे देगा नन ऑफ दीज, ठीक है। तो पता लग जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा तो ये कुछ बातें हमने
द्विघात समीकरण के बारे में की है और केवल वो बातें की है जिनमें टुकड़े हो सकते हैं पूरे पूरे, ठीक है। तो उन पर हमने छोटी मोटी कुछ चर्चाएं कर ली है, ठीक है। और एक कल आपका टेस्ट है, तो प्यार से टेस्ट देना है। जिसने टेस्ट नहीं दिया, ध्यान रखना, जिसने टेस्ट नहीं दिया उसकी आईडी ब्लॉक कर दूंगा। वो सोच लेना मेरे पैसे डूब गए हैं, ठीक है। हाँ, एडमिशन उसका खत्म है, क्योंकि यहाँ पर 19 स्टूडेंट्स के लिए है क्लास जो पढ़ना चाहते हैं, नहीं पढ़ने वालों के लिए कुछ नहीं है, ध्यान रखना। तो इसलिए टेस्ट देना है, प्यार से देना है। जो दिक्कत आए, कोई परेशानी आए तो बोल दीजिएगा, ठीक है। चलो धन्यवाद, बाकी चर्चा कल करेंगे मंडे को।